आदर करना जानता है, नारी का सम्मान करना जानता है, जो नारी का सत्कार करना जानता है, जो नारी का आदर करना जानता है, वो दुनिया में अग्रण्य बढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा, अग्रण्य बढ़ता बराबर के होते हैं। बादल और साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत एक बराबर के होते हैं। बादल बरसता है, चले जाता है, पृथ्वी को हरा भरा कर देता है। संत बरसता है, संत आता है थोड़े दिन के लिए, 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन के लिए संत आपकी नगरी में आता है, बरसता है, अमृत लुटा देता है। इतना बरसाया जिन्होंने 7 दिन बैठकर इस संत वाणी में अपने कपड़ों को गीला कर लिया, जो इस संत की वाणी में नहा लिया, वो फिर दूसरी वाणी में नहीं नहाता, उसकी जिंदगी सवर जाती है। जो नहा लिया चलते फिरते रहते, संत रुकते नहीं, चल रहे। शिव महापुराण छत्तीसगढ़ भिलाई में हो गई, अब यहां हो गई, यहां पूरी हो जाएगी। 17 तारीख से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड बीरगंज नेपाल की पावन धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा नेपाल की पावन भूमि पर होगी उसका नाम डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा होगी। डोलेश्वर महादेव, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि शंकर भगवान को जब तारकासुर के 3 बेटों ने सिर काट दिया था, तो शिवजी का जो सिर नेपाल में जाकर गिरा था, लोग कहते हैं वो पशुपतिनाथ है, पर पशुपतिनाथ नहीं, पशुपतिनाथ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है डोलेश्वर महादेव, जहां पर शंकर भगवान का सिर गिरा था। तो उस डोलेश्वर महादेव की कथा नेपालपुर के वीरगंज के आदर्श नगर ग्राउंड में नेपाल में ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक नेपाल की पावन धरा से प्रारंभ होगी। अभी समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुका दो। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र, जो ये बेलपत्र होती है, उस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर, डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है, और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहाँ गणेश जी होते हैं, कहाँ कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है माता पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी
अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह किधर हो। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहाँ से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पे आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है। इसको